गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से चार्ट्स होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं। स्टेप टू क्रिएट चार्ट्स। तो टू क्रिएट ए चार्ट्स इज़ वेरी इजी टास्क इन एक्सेल। बहुत ही आसान है इसको चार्ट्स को क्रिएट करना। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड देन सेलेक्ट द चार्ट टाइप एंड सब टाइप। ठीक है, आप उसके चार्ट को टाइप मतलब चार्ट को सेलेक्ट करोगे कौन से चार्ट को करना चाहते हो और उसका जो भी सब टाइप है उसे करेंगे। मतलब चार्ट्स ऑप्शन में जाएंगे और उसके अंदर जो जो उसके सब टाइप दे रखे हैं, जैसे आपको लाइन चार्ट है या जो भी चार्ट है जिस तरह का करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। जैसे आप ऑप्शन दिखाई दिया, पहले हमने क्या किया कि हमने एक टेबल बनाई। टेबल में हमने अगर मार्कशीट लेना चाहते हैं जो मार्कशीट ले सकते हैं, जो भी जिस तरह का हमारा फॉर्मेट है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर चार्ट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसमें से हम देख लेंगे कौन से चार्ट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे लाइन है, बार है, पाई है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो उन्हें जैसा जो सेलेक्ट कर देंगे वो आ जाएगा आपके सामने। तो इसमें ऑप्शन है, देखो सबसे पहले सेलेक्ट टू क्रिएट कॉलम चार्ट। तो सबसे पहले जाएंगे सेलेक्ट द डाटा फ्रॉम विच यू वांट टू क्रिएट द चार्ट। तो डाटा को सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, फिर इंसर्ट टैब पे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लिक ऑन द चार्ट टाइप, हियर कॉलम बटन, ए लिस्ट चार्ट सब टाइप विल बी डिस्प्ले। तो उसकी जो सब टाइप की जो लिस्ट है वो आपको नीचे दिखाई दे जाएगी। उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ऑन द चार्ट सब टाइप, फिर द चार्ट विल अपीयर इन द वर्कशीट। तो आपका वो चार्ट वर्कशीट में दिखाई देगा। जैसे 2D ये हो गया, ये 3D हो गया, ये सिलेंडर वाले में हो गया, ये कोन में हो गया, इस तरीके के आपके दिखाई दे जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में आता है हमारा एडिटिंग ऑफ चार्ट। चार्ट में कैसे एडिटिंग करेंगे। अगर हमने कोई चार्ट बना दिया और उसमें हम एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वो एडिट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एडिट द चार्ट टू चेंज द चार्ट टाइप और फॉर्मेट द चार्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसमें एडिट कर सकते हो, उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। चेंजिंग द चार्ट टाइप, यू कैन ईजिली चेंजिंग द चार्ट टाइप फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में अगर पहुंचना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे लाइन चार्ट को कॉलम में करना चाहते हैं, किसी भी चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। बस क्या करना है उसके लिए, क्लिक एनीवेयर इन द चार्ट, चार्ट पे क्लिक करेंगे। दूसरा स्टेप है क्लिक ऑन द चार्ट टूल कंटेक्सचुअल टैब, टैब पे जाएंगे, कंटेक्सचुअल टैब पे जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा क्लिक द चेंज चार्ट टाइप बटन, चेंज टाइप चार्ट टाइप बटन पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है द चार्ट चेंज चार्ट टाइप, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर उसको इन द लेफ्ट पेन सेलेक्ट द चार्ट टाइप एंड द राइट पेन सेलेक्ट द चार्ट सब टाइप। तो चार्ट टाइप और उसके सब टाइप दोनों दिखाई दे जाएंगे। तो और फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके बटन, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो चार्ट है, तो इन्होंने क्या किया, कॉलम चार्ट से लाइन चार्ट में चले गए। लाइन चार्ट का भी सब टाइप सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, क्योंकि लाइन चार्ट के भी बहुत सारे सब टाइप दे रखे हैं ना। तो 1 2 3 ये वाला 1 2 3 ये सब दे रखे हैं। तो इनमें से जो जो सेलेक्ट करेंगे वही सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी इन्होंने पहला वाला ही किया था तो ये आपका ओपन हो गया है। अब रिमेंबर द कंटेक्सचुअल टैब कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन रिलेटेड टू द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। जो कंटेक्सचुअल टैब है वो रिलेटेड जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वही हमें शो होगा केवल। ऐसा नहीं है कि सारे के ऊपर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, जिस पे हम सेलेक्ट करेंगे वही हमें शो होगा। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा चेंजिंग द चार्ट लेआउट। कौन कौन सी है, द सेम चार्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस लेआउट लाइक लेजेंड्स ऑन द लेफ्ट or at the bottom with or without titles etc. in can be presented with the data point and even with the data table. Many charts layout are also available with the placeholder for the chart title and access title। मतलब क्या है कि आप इसमें क्या लेजेंड को ऊपर भी रख सकते हो, टॉप में रख सकते हो और बॉटम में भी रख सकते हो, विद टाइटल्स और विदाउट टाइटल, ठीक है। और क्या इनको पॉइंट्स, आपको जिस तरीके से डाटा को अपना रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे क्या लेआउट्स अवेलेबल हैं। जैसा आप सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपका चार्ट हो जाएगा। टू चेंज द चार्ट लेआउट, क्लिक एनीवेयर इन द चार्ट, यू विल सी द चार्ट टूल्स कंटेक्सचुअल टैब। कंटेक्सचुअल टैब पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन द चार्ट टूल कंटेक्सचुअल टैब, चार्ट उस पर चले जाएंगे, चार्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या हुआ देखो, ये रहा फर्स्ट में क्या है चार्ट टूल और फिर टूल कंटेक्सचुअल टैब पे चलेंगे। ये जो सेकंड वाला जो एरो दिखा रहा है चार्ट टूल वाले ऑप्शन पे। फिर थर्ड वाला क्या है, इस तरीके का ये हमें दिखाई देगा साइड में चार्ट्स के लेआउट। अब वो लेआउट में से इनमें से हम कोई सा भी लेआउट को सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर क्या करेंगे, इन द चार्ट लेआउट ग्रुप क्लिक ऑन द मोर बटन, द वेरियस लेआउट विल बी डिस्प्लेड, सेलेक्टेड द रिक्वायर्ड लेआउट। मतलब कुछ लेआउट तो पास में दिए थे, अगर और करने हैं तो मोर बटन दे रखा है, ये वाला मोर बटन है, तो मोर बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो और बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे, उनमें से जो सेलेक्ट कर लोगे फिर सेलेक्ट द चार्ट स्टाइल फ्रॉम द चार्ट स्टाइल गैलरी, गैलरी में से स्टाइल कर लो, सेलेक्ट कर लोगे, उस तरीके का वो चार्ट आपका डिज़ाइन हो जाएगा। और द लेआउट एंड चार्ट स्टाइल विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड चार्ट। तो आपको जैसे आपने चाहा था वैसा आपके चार्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। एडिंग चार्ट टाइटल एंड एक्सेस टाइटल, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इन स्टेप 3 यू कैन सेलेक्ट द चार्ट लेआउट विद द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स लाइक चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल एंड डाटा पॉइंट। देन बाय क्लिकिंग on the chart element you can enter the required information like axis title and chart title. You can also add the chart title, axis title and perform other operation using the layout tab। मतलब उसी में जाके आप उसी में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर लो तो अभी आपका हो जाएगा, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब देखो ऐड कैसे करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। एडिंग द चार्ट टाइटल कैसे ऐड करते हैं देखते हैं। ए चार्ट टाइटल गिव्स इन an idea about the topic of the chart. You can add the title of your Excel chart to make it more meaningful। ठीक है, मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके चार्ट के टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो टू ऐड द चार्ट टाइटल क्या करेंगे, क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट ऑफ विच यू वांट टू ऐड द चार्ट टाइटल। ठीक है, तो आप उसे एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब पर जाएंगे, फिर क्लिक ऑन द चार्ट टाइटल बटन, टाइटल बटन पर चले जाएंगे। A drop down menu appear display option which specify how the chart title will be display on the chart. Select an option above chart in the case, मतलब इसमें दे रखे हैं देखो नन, अगर नहीं चाहिए डू नॉट डिस्प्ले चार्ट टाइटल नहीं होगा। और फिर कंटिन्यू ओवरले टाइटल, ओवरले हो जाएगा, एबव चार्ट हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो जो भी सेलेक्ट करेंगे, देखो एबव में आ गया, अब ये एबव वाला सेलेक्ट किया, द टेक्स्ट कंटेनिंग द text box containing the text chart title will be added to the chart, replace the text in the text box with the text of the chart title। मतलब पहले मार्कअप क्या था, कंपैरिजन था, अब चार्ट टाइटल हो गया। इस तरीके का अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज आसानी से कर सकते हैं। दिस एड द टाइटल टू द चार्ट, द एबव चार्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू विल फर्स्ट रिसाइज द चार्ट एंड देन एड ए टाइटल एबव द चार्ट एरिया। मतलब उसका रिसाइज करेंगे, पहले उसके साइज को रिसाइज कर लेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब। और नेक्स्ट पेज है हमारा एडिंग द एक्सेस टाइटल। अब एक्सेस टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू ऐड एक्सेस टाइटल टू द चार्ट सो दैट अ यूज़र नो व्हाट ईच एक्सेस रिप्रेजेंट। हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें ऐड करनी ज़रूरी है एक्सेस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को ही। द एक्सेस टाइटल कैन बी एडेड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस और द वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस इन द चार्ट। दोनों चार्ट मतलब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ऐड करना जरूरी है, कि हमें उससे पता चले कि हम क्या चीज़ मतलब जो हमारी ऑडियंस है उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं या खुद देखना चाहते हैं। ठीक है, टू ऐड द एक्सेस टाइटल कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द चार्ट, एम्प्टी एरिया में जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्लिक ऑन द लेआउट टैब, लेआउट पे जाएंगे, क्लिक ऑन द एक्सेस टाइटल बटन, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो टू ऑप्शन, देखो दोबारा से वही ऑप्शन दिखाई देंगे, टू ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, फिर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल एडिंग है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल, प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस टाइटल एडिंग है, वर्टिकल एक्सेस मतलब दोनों तरह के हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, तो इनको आप ऐड कर सकते हो। पॉइंट टू द रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड सेलेक्ट द टाइटल बिलो एक्सेस ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। उनमें से सब मेन्यू में से कलेक्ट कर लेंगे कौन सा किसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स कंटेनिंग द टेक्स्ट एक्सेस टाइटल विल बी एडेड बिलो ऑन द एक्सेस, रिप्लेस द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स विद द टेक्स्ट ऑफ द एक्सेस। मतलब एक्सेस का टाइटल यहाँ आ जाएगा जैसे इसमें आया है ना, और उसका भी कर सकते हैं, सेम दोनों का कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक्सेस का हो गया और फिर आ गया वाई एक्सेस का। यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस में कर दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें एडिंग स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन कैसे ऐड करते हैं। इन एक्सेल 2010 वी हैव स्पार्क लाइन्स। ए स्पार्क लाइन इज अ टिनी चार्ट इन अ वर्कशीट सेल दैट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बहुत
छोटा सा क्या होता है, स्पार्क लाइन होती है, वो आपको शो हो जाएगी। ये स्पार्क लाइन कैन डिस्प्ले ट्रेंड बेस्ड ऑन एडजेसेंट डाटा इन अ क्लियर एंड कॉम्पैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंट। आसानी से, हमें बहुत ही आसानी से क्लियर ही दिखाई देगा। सेलेक्ट द एरिया वेयर यू वांट टू इंसर्ट स्पार्क लाइन, क्लिक द स्पार्क लाइन बटन अंडर द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाके स्पार्क लाइन बटन को क्लिक कर देंगे। फिर क्या होगा, सेलेक्ट द टाइप एंड स्पार्क लाइन विच यू वांट टू इंसर्ट, कहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो। फिर सेकंड ऑप्शन है टू क्रिएट स्पार्क लाइन, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यू सी लोकेशन रेंज इन ऑटोमेटिकली फिल्ड इन द डायलॉग बॉक्स, आप उसे रेंज को फिल कर सकते हो। सेलेक्ट द डाटा इन वर्कशीट एंड डाटा रेंज इन द डायलॉग बॉक्स, वर्कशीट को सेलेक्ट करो, उसके अंदर डाटा का जो रेंज है वो सेलेक्ट करो। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन में क्लिक कर दो। फिर क्या होगा, इस तरीके से स्पार्क लाइन आपकी द स्पार्क लाइन विल अपीयर, इस तरीके से स्पार्क लाइन अपीयर हो जाएगी। फिर आगे आता है रिवीजन टाइम। इन एक्सेल यू कैन रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, thus making the information more interesting and easier to understand। इसमें क्या है कि आप ग्राफिकली उसमें चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसके द्वारा, अपने डाटा को ग्राफिकली चार्ट्स के द्वारा आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। thus making the information more interesting and easier to understand, समझने के लिए, इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उसे आसानी से समझने के लिए। Column chart and bar chart are useful for showing data changes over a period of time or for illustrating companies among items। Means column chart और bar chart का यूज जो होता है showing data changes over a period, डाटा क्या चेंज हो रहा है पीरियड में, क्या हमारा डाटा शो कर रहा है, किस पीरियड में हमारा क्या डाटा शो कर रहा है। फॉर यूजिंग कंपनी कंपेरिजन एमंग आइटम्स, दो एक दूसरे आइटम से कंपेरिजन करने के लिए हम इन्हें का यूज़ करते हैं। लाइन चार्ट शो ट्रेंड इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स, क्या डाटा रहा इंटरवल, मतलब इक्वल इंटरवल के बीच में हमारा डाटा कैसा रहा। लाइन चार्ट आर यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग द चेंज इन अ वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम गुजरा उसके बीच में हमारा जो चार्ट, हमारी जो कुछ भी चीज़ है उसने क्या असर किया। जैसे रेनफॉल हो रहा था, हमने रेनफॉल का दिखाया था कि इस इंटरवल में रेनफॉल हमारा ऐसा रहा, तो कभी नीचे आया कभी ऊपर गया, तो ये चार्ट हमें शो कर रहा है कि यहाँ हमारा कम रहा और यहाँ हमारा ज़्यादा रहा। ए पाई चार्ट शो द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आइटम दैट मेकअप ए डाटा सीरीज ऑफ द आइटम, मतलब सभी में से हम पूरे में से एक सर्कल के अंदर देख सकते हैं। हमने पाई चार्ट वाला देखा था जिसमें सबका परसेंटेज पता चलेगा था, होल सोल वो कितना शेयर उसमें अपना, उनका जो किसी भी चीज़ का क्या शेयर है, कितना परसेंट वो शेयर है उसका इन्वॉल्व है, तो वो इन्वॉल्वमेंट उसका पता चल जाएगा पाई चार्ट के द्वारा। द एक्स एक्सिस जनरली शो द कैटेगरी ऑफ द प्लॉटेड डाटा पॉइंट, एक्स एक्सिस जनरली शो द कैटेगरी ऑफ द प्लॉटेड डाटा पॉइंट्स, जो उसमें डाटा के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें एक्स एक्सिस शो करता है कि ये इसके मार्क्स हैं या ये इस चीज़ पर डिपेंड है। वाई एक्सिस शो द वैल्यू ऑफ द प्लॉटेड डाटा पॉइंट, उसमें वैल्यू पॉइंट होती है वाई एक्सिस में। स्पार्क लाइन इज अ टिनी चार्ट इन अ वर्कशीट सेल दैट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमें क्या करता है, एक छोटा सा टिनी चार्ट होता है और जो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि वो कैसे, मतलब हमें दिखाई देगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा, हमारा डाटा कैसे दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।